वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इंडियन मोरल थिंकर ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। पिछला क्लास हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया है एंड नाउ वी आर हियर एट गौतम बुद्धा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि गौतम बुद्धा की फिलॉसफी क्या थी। तो सबसे पहले ये कि 563 BCE में इनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, रिनाउंस्ड प्रिंसली लाइफ टू सीक ट्रूथ एंड ओवरकम सफरिंग। इन्होंने अपना खुद का जो राजसी जीवन था, बिकॉज ही वॉज अ राजपुत्र, तो उन्होंने अपने राजपुत्र का लाइफ छोड़ दिया फॉर व्हाट? रिनाउंस्ड प्रिंसली लाइफ टू सीक ट्रूथ, सत्य की खोज करने के लिए। व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड हाउ टू ओवरकम द सफरिंग, एंड जीवन के दुखों से मुक्ति कैसे पानी है, इसके लिए इन्होंने अपने प्रिंसली लाइफ को छोड़ दिया। इन्होंने इन 4 थिंग्स पर फोकस किया। फर्स्ट वन वाज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इनका फर्स्ट फोकस था। सेकंड वन वाज कंपैशन, करुणा। थर्ड वन वाज डिटैचमेंट, मतलब एक दूसरे के से अलग हो जाना, वैराग्य। एंड फोर्थ वन वाज राइट एक्शन, कर्मा। तो ये 4 चीजों पे इन्होंने अपने लाइफ में फोकस किया और इसी फोकस के साथ इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स की पहचान की। वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। और इस 4 नोबल ट्रूथ्स को फुलफिल करने के लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ डिस्कवर किए। ठीक है, तो चलिए सीधे एंटर करते हैं टॉपिक में। व्हाई गिव फिलोसफी? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अपनी फिलोसफी क्यों दी। बिकॉज ही रियलाइज्ड द सफरिंग एंड मोर्टालिटी ऑफ लाइफ। इन्होंने रियलाइज किया कि जो लाइफ है इसमें सफरिंग्स हैं, दुख ही दुख है, एंड ये क्या है? मोर्टालिटी है। यहां पर यह मरने वाला है, यह समाप्त होने वाला है। इट इज नॉट परमानेंट। ओके, सो विथ इनलाइटमेंट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, डिस्कवर्ड 4 नोबल ट्रूथ्स। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें 4 चीजें समझ में आई। व्हाट वर द 4 थिंग्स, 4 नोबल ट्रूथ्स? फर्स्ट वाज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग और सॉरो। जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुखा। सेकेंड वन वाज सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर। हमारी जो डिजायर है, हमारी जो लालच है, जो महत्वाकांक्षा है, उसी से हमें दुख होता है। दुख क्यों है? पहला दुख है तो फिर उसका कारण है। कारण क्या है? डिजायर। हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुख का कारण है, तो समुद्या उसे कहा गया। थर्ड वन वाज कारण है हमारी। उसके बाद है कि सफरिंग कैन बी ओवरकम, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुख है तो दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देयर इज सफरिंग एंड देयर इज कॉज्ड ऑफ सफरिंग, फिर देयर इज सोल्यूशन ऑफ सफरिंग, मतलब सफरिंग कैन बी ओवरकम, सफरिंग को, दुख को समाप्त किया जा सकता है, निरोधा। एंड टू एंड द सफरिंग द 8 फोल्ड पाथ लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। तो इस तरीके से ये जो 8 फोल्ड पाथ्स हैं, इन 8 फोल्ड पाथ्स के थ्रू, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम अपने दुखों का समापन कर सकते हैं। तो इन्होंने जो 4 नोबल ट्रूथ्स की आइडेंटिफिकेशन करी, उन क्या है? पहला कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। सेकेंड वर्ड, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। एंड सफरिंग कैन बी ओवरकम, इसे समाप्त किया जा सकता है। और समाप्त करने का रास्ता क्या है? 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, तो इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे सिविल सर्वेंट सीज फार्मर सुसाइड, तो देयर इज अ सॉरो, दुख है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, दुख की बात है। ही सर्च द कॉज, तो उसने कारण ढूंढा, तो ड्यू टू डेट। फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? फार्मर्स आर सुसाइडिंग बिकॉज ऑफ डेट, हैवी कर्ज है उन पर, कर्ज के कारण सुसाइड कर रहे हैं, तो दुख है, तो दुख का कारण है। फिर कारण है तो ही सर्च द सॉल्यूशंस विथ मीटिंग विथ बैंक्स, तो वो बैंक के साथ मीटिंग करके और समस्या का समाधान ढूंढता है एंड सजेस्ट मिडिल पाथ, और एक मध्य मार्ग निकालता है कि जो फार्मर्स हैं जिनके ऊपर हैवी लोन्स हैं उनको क्या किया जाए? रीएडजस्ट किया जाए। ओके, एंड बैंकों को भी बोला कि देखो फार्मर अगर सुसाइड कर लेगा तो तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा,
वैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि क्यों ना अपने लोन को क्या करो, रीएडजस्टमेंट करो। और फार्मर्स के साथ बैठ करके फार्मर, बैंक एंड सिविल सर्वेंट्स तीनों ने मिलकर के एक मिडिल पाथ ढूंढा, जहां पर फार्मर वॉज केपेबल ऑफ डूइंग और पेइंग लोन्स एंड बैंक वॉज सफिशियंट, बैंक वॉज हैप्पी कि हाँ चलो जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जितना मिल सकता है उतना आ रहा है। तो इस तरीके से एक मिडिल पाथ ढूंढा कि मिडिल पाथ वॉज द सोल्यूशन एंड सजेस्टेड इथिकल बैंकिंग एंड मेड अ एथिक्स कमिटी फॉर इट। तो उसके बाद उसने क्या किया, सिविल सर्वेंट ने एक एथिक्स कमिटी बनाई एंड एथिकल बैंकिंग को सजेस्ट किया कि बैंकिंग करते समय बैंक्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसके लॉन्ग रन में फार्मर सुसाइड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 हैं 4 नोबल ट्रूथ्स, उनका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि 4 नोबल ट्रूथ्स तो हमने देख लिए और हमने जाना कि उसको ओवरकम करने के लिए बुद्धा गेव 8 फोल्ड पाथ। तो व्हाट आर दे? तो 8 फोल्ड पाथ को बुद्धा ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला विजडम, उन्होंने उसको प्रज्ञा कहा, ओके, एंड सेकेंड वर्ड वाज इथिकल कंडक्ट। पहले विजडम मतलब सद्गुण, सेकेंड वन वाज इथिकल कंडक्ट नैतिक आचरण, एंड थर्ड वन वाज मेंटल डिसिप्लिन मानसिक नियंत्रण। इन 3 स्तरों पर अपने आप को कंट्रोल करने के लिए गौतम बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ बताए। तो सबसे पहला आते हैं विजडम। इसके लिए कि हमारे अंदर सद्गुण कैसे आए, तो पहला उन्होंने बताया राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। सबको एक समान देखो, डू नॉट कंसिडर एनीवन राइट, रॉन्ग, गुड, बैड। सब आपके लिए क्या हो, एक समान हो, किसी को भी अच्छा बुरा नहीं देखो। इसे कहा गया सम्यक दृष्टि। जैसे टी.एन. सेशन, व्हेन ही वॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ही सभी पार्टियों को, चाहे कोई भी हो, ही कंसिडर्ड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एज वन यूनिट एंड किसी को कोई भी गलत करने की अनुमति नहीं थी, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो या फिर फर्स्ट टाइमर पार्टी हो, किसी को भी कोई गलत काम नहीं, सभी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, राइट व्यू, नो बायसनेस। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आपको विजडम जनरेट करने हैं जीवन में, क्योंकि आपको अपने सफरिंग्स को कम करने हैं, अपने दुखों को कम करना है, तो फर्स्ट थिंग इज राइट व्यू, जैसे टी.एन. सेशन। सेकेंड थिंग इज राइट इंटेंशन, आपका संकल्प भी सम्यक होना चाहिए, आपका इंटेंशन भी सही होना चाहिए। इंटेंशन सही मतलब किसी के लिए कोई बायसनेस नहीं, किसी के लिए कोई बुरी भाव नहीं। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, हिज इंटेंशन वाज ही वाज एन IAS ऑफिसर इन मणिपुर एंड कंस्ट्रक्टेड 100 किलोमीटर रोड विदाउट गवर्नमेंट्स हेल्प, एंड उस रोड को कहा गया पीपल्स रोड। जब इन्होंने सम्यक संकल्प, एक संकल्प किया कि मुझे एज अ IAS ऑफिसर यहां पर पहाड़ों पर रोड बनाने हैं, तो 100 किलोमीटर का रोड बनाया इन्होंने। एंड खुद से देखा कि सरकार फंडिंग नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार के पास उतनी हैवी फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, इन्होंने खुद से क्राउड फंडिंग करके और 100 किलोमीटर का रोड बना दिया। तो संकल्प स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, सम्यक संकल्प। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, एंड नेक्स्ट कम्स सम्यक संकल्प। ठीक है, उसके बाद तो ये 2 चीजें क्या करेंगी, अगर आपकी दृष्टि और आपका संकल्प अच्छा रहेगा तो आप में सद्गुणों का विकास होगा। ठीक है, तो आपके अंदर सद्गुण, दया, प्रेम, करुणा, ममता, त्याग, ये सब चीजें आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होती चली जाएंगी। ठीक है, तो पहला आया विजडम, कैसे आएंगे, तो इसके लिए उन्होंने 2 पाथ बताए। फिर इथिकल कंडक्ट, इन्होंने कहा कि आपके अंदर सद्गुण आने शुरू हो गए। नेक्स्ट कम्स इथिकल कंडक्ट, सील, प्रज्ञा, शीला एंड समेधा। तो शीला में इन्होंने कहा कि थर्ड वन इज राइट स्पीच, आपको सम्यक वाक,
बोलते समय भी अपने शब्द में करुणा, कर्कशता, शब्द में कठोरता, कर्कशता, ये सब नहीं रखने हैं। स्पीक कैसा, एकदम मृदु बोलिए, मीठा बोलिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलिए। तो राइट स्पीच, ओके, सम्यक वाक्। जैसे गांधी जी जब बोलते थे तो सबके लिए, ऑल्दो वी वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स बट ही नेवर हेट विथ ब्रिटिशर्स, इन्होंने अंग्रेजों से घृणा नहीं किया और उनके लिए भी सही रास्ता ही बताते थे, कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलते थे। तो राइट स्पीच, सम्यक वाक्। तो इथिकल कंडक्ट कैसे जनरेट होगा आपके अंदर, आपका आचरण कैसे अच्छा होगा, आपके अंदर सद्गुण कैसे आएंगे, वो रास्ता ये है। आपका आचरण कैसे अच्छा होगा, उसके लिए सबसे पहले राइट स्पीच, सबसे अच्छे से बात करना होगा। सेकंड कम्स राइट एक्शन, सम्यक कर्म, मतलब कोई भी काम करोगे तो काम करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखोगे कि वो काम किसी को हार्म तो नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को उससे पीड़ा तो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो फोर्थ वन वाज सम्यक कर्मा। जैसे ई श्रीधरन, इन्हें पता था, ही वॉज ऑफर्ड गवर्नर पोस्ट फॉर द केरला स्टेट, इनको केरला के लिए गवर्नर पोस्ट ऑफर किया गया बट ही डिनाइड, इन्होंने मना कर दिया। एंड ही चूजन मेट्रो, यहां दिल्ली मेट्रो को बनाने का काम सिलेक्ट किया कि नहीं मैं गवर्नर नहीं बनूंगा, मैं दिल्ली मेट्रो कंस्ट्रक्ट करूंगा। एंड विथ सम्यक कर्मा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोभ लालच के, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेरी वेल, सम्यक कर्मा, ई श्रीधरन। एंड देन कम्स राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, जो आपके, क्योंकि सबको जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है, आजीविका कमानी पड़ती है। सो बाय अर्निंग, व्हेन अर्निंग आजीविका, यू हैव टू चूज द राइट लाइवलीहुड। कुछ गलत तरीके से तो पैसा नहीं आ रहा है, ईमानदारी के काम से पैसे आना चाहिए, बेईमानी से नहीं। तो इन्होंने कहा, जैसे अशोक खेमका, नो टू करप्शन, ही वॉज ऑफर्ड ब्राइब मेनी टाइम्स बट ही रिफ्यूज्ड। एंड इन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर जो लैंड ग्रैबिंग हो रही थी हरियाणा में, भूमाफिया कब्जा कर रहे थे, उनका पूरा घोटाला उजागर कर दिया। तो क्या है, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी का पैसा, कोई बेईमानी नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इथिकल कंडक्ट, आपके आचरण को भी इथिकल बनाना है, उसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला राइट स्पीच, सेकंड राइट एक्शन, एंड थर्ड वन इज राइट लाइवलीहुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर विजडम आ गया, फिर आपके आचरण सही हो गए, एंड देन कम्स मेंटल डिसिप्लिन, और तब आपकी मानसिक नियंत्रण भी होना चाहिए। आपका आचरण सही हो गया, अब आपके अंदर के जो विचार हैं वह भी कंट्रोल्ड होने चाहिए। एंड देन ही कम्स एट राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब अपने कार्य को ऐसे करो कि वह शरीर और मन दोनों को शांति दे, ठीक है। दुनिया को एहसास कराओ कि हां आप सबके लिए एक समान हो, जो काम कर रहे हो वो ईमानदारी से रोज कर रहे हो, ठीक है। जैसे एवी वाजपेयी पोखरण टेस्ट, पोखरण में इंडिया कंडक्टेड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998-99 एंड इट वाज राइट एफर्ट। इन्होंने क्या देखा कि अगर हम कंडक्ट नहीं करते हैं तो वी आर सराउंडेड, वन साइड फ्रॉम पाकिस्तान एंड नेक्स्ट अदर चाइना, दोनों के बीच में है, तो वी हैव टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एंड ही डिड। एंड आज हम लोग इतने सेफ, सिक्योर एंड साउंड महसूस करते हैं, सो ओनली बिकॉज कि इन्होंने पोखरण टेस्ट किया। तो सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, सही दिशा में किया गया कार्य, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। इंडिया डिड नॉट कंडक्ट, किसी को हानि पहुंचाने के लिए हमने न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया, फॉर द सेफ्टी ऑफ अस, अपने सुरक्षा के लिए किया। तो इट वाज सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। जब आप राइट एफर्ट करेंगे तो आपका
डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन अच्छा होगा। सेकंड, नेक्स्ट कम्स राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, मतलब सही तरीके से बातों को सोचना भी है, जो पुराने अनुभव हैं उनको अनुसरण करना है, दिमाग में उनका ध्यान करना है, सोचना है। राइट माइंडफुलनेस मतलब किसी के बारे में बुरा कुछ नहीं सोचना है और जो पीछे की बातें हैं उसको याद करना है। सम्यक स्मृति, तुकाराम मुंढे IAS ऑफिसर, ही वॉज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र कैडर, ही वॉज अ ट्राइबल IAS ऑफिसर। सो जब ये IAS ऑफिसर बने तो इन्होंने जब देखा कि ट्राइबल यूथ दे आर स्टिल नॉट फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड दे आर नॉट हैविंग करेज टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, तो इन्होंने जाकर के ट्राइबल एरियाज में और जो वहां के यूथ थे उनको कहा, इफ आई कैन डू व्हाई नॉट यू, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो इनके इस इनिशिएटिव ने क्या किया, ट्राइबल सोसाइटी के जो यूथ थे उनको प्रेरित किया कि वो आकर के सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। तो ये क्या था, इट वॉज सम्यक स्मृति। ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट, कि मैं भी ट्राइबल यूथ था और मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उनको कैसे ओवरकम करना था, तो उसको याद किया। तो वो देखा कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी के यूथ है वो सफर कर रहे हैं, तो उनको भी क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एंड ही मोटिवेटेड देम। तो इट वॉज सम्यक स्मृति, इनकी अपनी स्मृति थी, फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, नॉट टू हार्म एनीवन। ओके, एंड देन कम्स राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, ध्यान, कंसंट्रेशन, एकदम अपने लक्ष्य पर अडिग होना, ध्यान करना, और जिस काम के लिए आप जिस पोस्ट पे हो उस काम को ईमानदारी से करना, विदाउट एनी लोभ लालच। जैसे विनोद राय CAG, इट वॉज हिज सम्यक कंसंट्रेशन ऑन हिज जॉब, कि बीइंग एन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आई हैव टू रिवील द करप्शन इन गवर्नमेंट्स फाइल्स। तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट के फाइल में करप्शन थी उनको उजागर कर दिया, ओके, डिस्क्लोज किया। कैसे, विथ राइट कंसंट्रेशन, अपने काम पर फोकस किया, डेटा को कंसंट्रेशन के साथ देखा तो देखा कि डेटा में हेर फेर है, एंड ही फाउंड कि यहां पर करप्शन है, एंड करप्शन रिवील किया। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इन तीनों से आपका मेंटल डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दुखों से मुक्त हो जाएं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर विजडम होनी चाहिए, आपके अंदर सद्गुण होने चाहिए, आपके कंडक्ट, आपके आचरण इथिकल होने चाहिए, एंड आप में मेंटल डिसिप्लिन होने चाहिए। और ये तीन आएंगे कैसे, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग 8 फोल्ड पाथ बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से 8 फोल्ड पाथ आ गए। अब इन्होंने कहा कि देखो ये 8 फोल्ड पाथ सुनने में तो आसान लग रहे हैं, लेकिन इनको ग्रैब करने के लिए, इनको सीखने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी धीरे धीरे ये 8 फोल्ड पाथ हमारे आचरण में शामिल होंगे। हाउ टू अडॉप्ट 8 फोल्ड पाथ, तो इन्होंने कहा विथ अडॉप्टिंग पंचशील 5 प्रिसेप्ट्स, आप अगर इन 5 को अपने जीवन में लेके आते हैं तो धीरे धीरे आप 8 फोल्ड पाथ के निकट चले जाएंगे। ठीक है, और तब आप अपने सौरों से, अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पंचशील क्या थे, व्हाट वाज द पंचशील ऑफ बुद्धा? फर्स्ट वन वाज नो किलिंग, इट वाज अहिंसा। उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट टू लाइफ, किसी भी जीवन की सम्मान करो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो और नॉन ह्यूमन बीइंग, कोई भी हो, जीवन है, इफ इट इज लाइफ रिस्पेक्ट द लाइफ। ओके, तो पहला क्या है, नो किलिंग, अहिंसा। सेकंड कम्स नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। ठीक है, पहला नो किलिंग, अहिंसा, दूसरा चोरी नहीं करना। तो नो किलिंग मतलब अहिंसा आसान है, जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, दूसरा है नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, यह भी आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। इससे क्या होगी,
आपकी इंटीग्रिटी, आपकी सत्यनिष्ठा मजबूत होगी। ठीक है। नेक्स्ट कम नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, मतलब कि सेक्सुअल डिजायर की ओर नहीं जाओ। आपको हस्बैंड वाइफ बना करके आपके लिए एक कोड एंड कंडक्ट बनाई है सोसाइटी ने, तो आप अपने पतिव्रत और पत्नीव्रत धर्म का पालन करो। किसी दूसरे की ओर गलत निगाहों से मत देखो। तो नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, तो इसे क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा। यह भी किया जा सकता है। तीनों आसान ही है। फोर्थ वन इज नो फॉल्स स्पीच, झूठ नहीं बोलो, ट्रूथफुलनेस। यह भी किया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ईमानदार लाइफ रहा, लाइफ में रिस्पेक्ट टू लाइफ रहा, इंटीग्रिटी रहा, सेल्फ कंट्रोल रहा, तो ट्रूथफुलनेस अपने आप आ जाएगा। एंड हियर कम्स फिफ्थ, नो इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब गलत आचरण नहीं करो, दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं रखो। क्या है ये, अवेयरनेस। तो अगर आप में ये 5 चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी, तो इन 5 से आप 8 फोल्ड पाथ की ओर चले जाओगे। ठीक है। तो इन 5 से क्या होगा, आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स। ये क्या है, ये अगर कोई भी सिविल सर्वेंट्स इन 5 को अपने लाइफ में लेके आए, तो ये क्या है, ये अपने आप में आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर इनको सिर्फ फॉलो किया जाए तो आप एक बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से गौतम बुद्धा ने बताया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, टू एंड द सॉरो, दुखों को नष्ट करना। व्हाट इज द पाथ टू एंड द सॉरो, देयर आर 8 फोल्ड पाथ। एंड हाउ टू एडॉप्ट 8 फोल्ड पाथ, बाई एडॉप्टिंग पंचशील्स। तो आप सबसे पहले पंचशील, ये 5 सील अपने जीवन में लाओ। इससे आपके जीवन में जो 8 मार्ग हैं उधर जाने में आसानी होगी। उधर जब अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा तो आपके जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाणा। ठीक है। तो इस तरीके से गौतम बुद्धा ने अपनी मोरल फिलॉसफी दी, सोसाइटी में कैसे इथिकल कंडक्ट लेके आने हैं, कैसे खुद को इथिकल बनाने हैं, सो दैट आप दुखों से मुक्त हो सको। हियर कम्स क्रिटिसिज्म ऑफ बुद्धा। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है एक्सेसिव डिटैचमेंट में वीकन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इन्होंने क्या कहा, 8 फोल्ड पाथ में कहा था कि डिटैच्ड हो जाओ, मतलब अपने दुखों से मुक्त रहो। दुख हम महसूस करते हैं तो दुख है, दुखों से मुक्त हो जाओ। तो जब महसूस करना बंद कर देंगे दुख को, चाहे अपना या किसी का, तो क्या हो जाएगा, हम इमोशन से मुक्त हो जाएंगे, इमोशन से दूर हो जाएंगे। और जब किसी दूसरे के इमोशन को महसूस नहीं करेंगे, खुद के इमोशन से बाहर हो जाएंगे, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे। और सोसाइटी में रहने के लिए हमें क्या होना होता है, इमोशन को महसूस करके दूसरे के साथ वैसा ही आचरण करना होता है। तो इनका जो एक्सेसिव डिटैचमेंट का कंसेप्ट है वो हमें क्या बना देगा, एक दिखने वाला मनुष्य जो कि कैसा है, जिसमें कोई भावना ही नहीं है, तो फीलिंगलेस ह्यूमन बीइंग बना देगा। ठीक है। तो एक्सेसिव डिटैचमेंट, यह एक इनका भगवान बुद्ध का क्रिटिसिज्म है। सेकेंड वन इज एक्सेस फोकस ऑन अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म कहा गया महाभारत के अनुशासन पर्व में, अहिंसा परमो धर्म, ये उपनिषदीय कंसेप्ट है, वहां से लिया गया, वहीं से भगवान बुद्ध ने भी लिया है। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये अहिंसा पर एक्सेस फोकस हो जाते हैं, कहते हैं किसी भी कंडीशन में हिंसा नहीं। जबकि उपनिषद क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा की जा सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं किसी भी कंडीशन में हिंसा स्वीकार्य नहीं है। अब ये क्या कर देगा, मे कॉज स्लेवरी, हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। क्यों गुलाम हो गए, क्योंकि हमारे अंदर धीरे धीरे वो बातें डाल दी गई कि हमें बहुत ज़्यादा, या हमारे ऊपर इस्लामिक आक्रमण हुए, इन्वेशन हुए। और वो क्यों सक्सेसफुल रहे, बिकॉज कि उस टाइम तक हमारे अंदर ये बुद्धिज्म की जो अहिंसा थी वो कहती थी कि हमें युद्ध नहीं करना है, तो हमने अपने तलवारें छोड़ दी। और इम्पैक्ट क्या हुआ, वी बिकम स्लेवरी, वी बिकम स्लेव ऑफ इस्लामिक इन्वेशन। ठीक है।
एंड उसके बाद भी हमारे अंदर, चूंकि ये हमारे नर्व्स में आ गया था, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट बन गया था, तो बाद में ब्रिटिशर्स आए, थोड़े मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स थे, फिर भी हम उनके क्या हो गए, गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अहिंसा को अपने जीवन का सबसे परम लक्ष्य बना दिया और हम हिंसा से दूर होते चले गए। तो हिंसा सही नहीं है, लेकिन कायरता भी, हिंसा कायरता में कन्वर्ट नहीं हो जानी चाहिए। जहां जरूरत हो वहां पर हिंसा, अगर बॉर्डर पर मिलिट्री बैठी हुई है और वो कहे कि नहीं हम गोली नहीं चलाएंगे, तो फिर क्या होगा देश का? देश गुलाम हो जाएगा। तो इनकी जो एक्सेस फोकस ऑन अहिंसा है, यह नॉट मच प्रैक्टिकल, यह प्रैक्टिकल नहीं थी। ठीक है, हियर कम्स द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन सेल्वेशन ऑफ इंडिविजुअल। इन्होंने एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के मुक्ति के बारे में बात करी कि हर व्यक्ति क्या हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है, लेकिन सोसाइटल रिफॉर्म की बात नहीं करी। सोसाइटी अपने दुखों से कैसे मुक्त हो जाए, इस पर बात नहीं करी। तो सोसाइटी में एक व्यक्ति कैसे अच्छा बन सकता है, यह तो इन्होंने बताया, लेकिन पूरी सोसाइटी कैसे अच्छी बन सकती है, इस पर इन्होंने बहुत ही कम बात करी। तो यह इनका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, इनकी फिलॉसफी आज भी दुनिया में सबसे कोर और सबसे बेस्ट फिलॉसफी में से एक है कि इनको अगर एडॉप्ट किया जाए तो लाइफ प्योर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ इनके कोट्स हैं, फेमस कोट्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स में, ऐसे में। ओके, हेटर डज नॉट सीज बाय हेटर्ड, नफरत को नफरत से समाप्त नहीं किया जा सकता, बट ओनली बाय लव, लेकिन सिर्फ प्रेम से ही नफरत को समाप्त किया जा सकता है। ये अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों को याद है। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, शांति अंदर से आती है। डू नॉट सीक इट विदाउट, इसे बाहर मत ढूंढो। सम्यक समाधि, खुद से अगर आएगी तभी आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप शांति की खोज में कहीं भी घूमते रहेंगे, शांति कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बुद्धिज्म की जो पूरी कोर फिलॉसफी है वो समझ में आ गई होगी। और इस बात को लेकर के मैं भी श्योर हूं कि इस क्लास के बाद अगर आपको बुद्धिज्म की फिलॉसफी नहीं आई तो फिर आपको संभव है कि फिर नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि मैंने बेस्ट तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करी हैं और मुझे भरोसा भी है कि आप सबको बुद्धिज्म की फिलॉसफी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और बाकी ये जो पीपीटी है इसको अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसमें जाइएगा, ये पीपीटी आपको मिल जाएंगी। तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।